नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज। मैं हूं जितेंद्र। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी नूरुल हुदा अभी केसरिया विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता सम्मान समारोह है यहाँ पर। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ वरुण विजय है। दोनों आदमी से बात करेंगे और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी लेंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। थैंक यू। केसरिया में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है। देखिए, वो जो वोटर अधिकार यात्रा हुई थी ना, तो उसमें आप सबने देखा होगा जैसा जन समर्थन, जैसा जन सैलाब इंडिया गठबंधन के फेवर में, विशेष रूप से जो वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता और जो वीआईपी पार्टी के समर्थक है, जो हमसे जो सिंक्रोनाइज करते हैं, जो वोटर्स, जो लोग समाज के, जो लोग महिला पुरुष बच्चे सभी रोड पे उमड़ आए और सब लोग जो है ना राहुल गांधी, मुकेश सहनी और तेजस्वी जी के स्वागत में एकदम, जिसको कहते हैं ना, अपना पूरी तरह से समर्थन दिया। तो एक मैसेज हुआ है पूरे देश को और चुनाव आयोग को विशेष रूप से, खास करके मोदी जी को ये गया मैसेज कि आप बिहार के साथ मेडलिंग नहीं कर सकते हो। बिहार इतना सरल राज्य नहीं है। हम वो है जो हमने पूरे दुनिया को बुद्धि दी है, तो हमें बुद्धि बनाने का प्रयास मोदी जी ना करो। और हमने चुनाव आयोग की सारी सिट्टी पिट्टी घूम कर दी, उनका सारे पोल पट्टी खोल दिए। तो इस पूरे 17 दिन के जो कार्यक्रम में जो लोगों ने हमें प्यार दिया, आभार दिया, जो समर्थन दिया, उनका हम सभी जिलों में जाके व्यक्तिगत रूप से उनका जिसको कहते हैं धन्यवाद कर रहे हैं और उनको ये दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आप निकल के आए, आपने लोकतंत्र बचाने में हमारा साथ दिया और हम लोगों को समर्थन दिया। उस सबके लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा सर? केसरिया विधानसभा जो रहा है वो हमेशा हॉट सीट रहा है। 12 विधानसभा में यह हमेशा चर्चित विधानसभा यह रहा है। इस बार वीआईपी पार्टी केसरिया विधानसभा पर कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है? गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें तो देखिए, हमारे लिए 243 सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इंडिया ब्लॉक के रूप में लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस या वीआईपी के रूप से ऊपर उठकर हम सब 6 दलों का एक संगम होके और पूरी तरह से एकजुटता के साथ एनडीए को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एनडीए जो है ना, एकदम जिसको कहते हैं क्षरण की ओर है, क्षय हो रहा है। जदयू पार्टी समाप्त होने जा रही है। बीजेपी में पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना बदहवासी मची हुई है। उनके पास नेतृत्व का अभाव है। उनका जो है अभी तक जो है सीट अलायंस नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ सब कुछ तय है, सब हो चुका है, सब फाइनल है, अंतिम रूप दिया जा रहा है मसौदे को। आप लोगों के सामने शीघ्र ही जो है ना पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का तक बन जाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी हुई है। तेजस्वी जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो नेतृत्व करेंगे। माननीय मुकेश सहनी जी हमारे दल के जो है सर्वे सर्वा नेता है। हम लोग बहुत अच्छी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर पे लड़ने जा रहे हैं और हम उनका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि केसरिया सीट वीआईपी को मिलता है तो यहाँ से प्रत्याशी कौन? यदि का कोई प्रश्न नहीं है। केसरिया सीट वीआईपी ही लड़ने जा रही है और प्रत्याशी का भी हम लोग जिसको कहते हैं ना ऑलमोस्ट चयन कर चुके हैं। वरुण विजय जी, आप हफ्ता 10 दिन वेट करिए, आपको अच्छी खुशखबरी देंगे हम लोग। क्लियर तो कर दीजिए। नहीं, अभी वो कागज पे जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती है, हमने अभी जिसको कहते हैं ग्राउंड वर्क किया है, स्क्रीनिंग किया, शॉर्ट लिस्टिंग किया है। तो ये जब तक आपको विधिवत अधिसूचना के रूप में पार्टी उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक कैसे कोई कह सकता है। औपचारिकता ही अब केवल बाकी है, लगभग सारी चीजें क्लियर। हर जगह हम लोगों ने अपने प्रत्याशी और सब शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए है, ग्राउंड वर्क भी हो चुका है और पार्टी को ये पता है कि हमारा कौन सा घोड़ा कहाँ दौड़ने जा रहा है, कहाँ लड़ने जा रहा है। आप सबको भी शीघ्र अतिशीघ्र खुशखबरी दी जाएगी। केसरिया विधानसभा के लिए भी आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया है। क्या कहना चाहिएगा? बहुत बड़े लेवल के नेता हैं अपने पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, और केसरिया आपके विधानसभा में। देखिए, नूरुल हुदा साहब हम लोग के वाहक हैं और बहुत खुशी हुई कि आज हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पधारे। लेकिन इनका एक समय कीमती है। इनको जाके अभी देखिए टिकट जो फाइनल हो रहा है सब कमेटी में बैठना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, चाहे कहिए कि एक तरह से मेन हमारे पार्टी की तरफ से यही देख रहे हैं अभी। तो ये समय निकाल के आ गए, बहुत बहुत इनको धन्यवाद, आभार है। और आज जो कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है, जैसे कार्यकर्ता लोग फील्ड में भी काम कर रहा है। अभी
वोटर अधिकार यात्रा में देखें तो केसरिया का भूमिका बहुत अच्छा रहा। तो हम लोग इसी बहाने में कम से कम जो हम लोग के लिए कर रहे हैं उनको भी सम्मान देना एक जरूरी है। ये हमारे नेता का भी आदेश था। तो केसरिया कोई छोटा मोटा जगह तो है नहीं। आज सिर्फ एक मंडल, जैसे 4 मंडल हैं, संग्रामपुर मंडल, खजुड़िया मंडल, केसरिया मंडल और नारायणपुर मंडल। तो आज खजुड़िया मंडल का हम लोग कार्यकर्ताओं, अभिभावक, गार्जियन जितने में उनको हम लोग सम्मान दे रहे हैं। इसलिए आज ये प्रोग्राम हम लोग का रखा गया है। बाकी 3 मंडल के लिए भी ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल, इससे हो सकता है इससे चढ़ बढ़ के और मतलब बढ़िया प्रोग्राम हो जाए। जैसा सर कह रहे थे कि लगभग औपचारिकता ही केवल बाकी है। देखिए, विधानसभा पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हैं, वजन वाले पद पे हैं और पूर्व आईपीएस हैं। इनका नौकरी था फिर भी छोड़ के आ गए पार्टी में। तो कुछ भी इनके मुंह से निकलने का मतलब है कि मुकेश सहनी जी का जवान होगा। तो हड़बड़ी में कुछ भी तो और लोगों की तरह कुछ कह के जाएंगे नहीं। तो कुछ ऐसा समय आने पर, मान लीजिए आईपीएस जब बने हैं तो साधारण आदमी तो बनता नहीं है। तो जब तक इनके पास सब कुछ कंफर्म पेपर पे नहीं आएगा तो कैसे कह देंगे। बाकी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए, बाकी छोड़िए। तो हमारे साथ थे वरुण विजय जो राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी और वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केसरिया विधानसभा का मंडल कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे। बाकी अब तमाम लोग केसरिया विधानसभा से किनको देखना चाहते हैं वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिएगा। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।